ये देश उत्तर कोरिया नहीं है कि आप किम जोंग बन जाओ जनता को दबा के। ये भारत है, नागरिक खड़ा हो जाएगा तब क्या करोगे तुम? इसलिए इस बारे में गफलत ना पालें। तत्काल अगर कुछ किया जाना है तो तत्काल इस पूरे ट्रस्ट को हटाया जाए, अन्यथा ये ढोंग ज्यादा दिन चलेगा नहीं। चोरी हुई, लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल जो हर राम भक्त के दिल में है, सजा मिलेगी क्या? भारत के रग रग में राम बसते हैं। सदियों का इंतजार, पीढ़ियों का लंबा संघर्ष, कार सेवकों का बलिदान और करोड़ों आंखों में एक ही सपना, अयोध्या में अपने रामलला का भव्य मंदिर बनते हुए देखना। जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और मंदिर निर्माण के लिए निधि समर्पण अभियान यानी चंदा इकट्ठा करने की शुरुआत हुई तो एक अद्भुत नजारा देखने को मिला। किसी ने अपनी दिहाड़ी की कमाई से 10 रुपए दिए, किसी मजदूर ने अपना पेट काट कर 100 रुपए दिए, तो किसी बुजुर्ग माँ ने अपनी वो जीवन भर की जमा पूंजी जो उसने अपने बुढ़ापे या कफन के लिए बचा रखी थी वो रामलला के चरणों में बिना एक पल सोचे अर्पित कर दी। ये सिर्फ पैसा नहीं था, ये उन करोड़ों सनातनी हिंदुओं की आस्था, उनका खून पसीना, उनके आंसू और उनकी वो निश्चल भक्ति थी जो राम के नाम पर एक गुल्लक में जमा हो रही थी। लेकिन क्या हो जब उसी आस्था के गुल्लक में सेंध लगा जाए? क्या हो जब भगवान राम के नाम पर दिए गए उस पवित्र चंदे से करोड़ों रुपयों का हेर फेर कर लिया जाए? आज हम बात करेंगे एक ऐसे मामले की जिसने हर उस भक्त के दिल को भीतर तक छलनी कर दिया, जिसने अपनी मेहनत की कमाई का एक हिस्सा राम मंदिर के लिए बड़े ही भाव से दान किया था। आस्था के गुल्लक में आखिर क्यों लगी सेंध? आखिर कौन है वो लोग जो इस पूरी चोरी के पीछे हैं? नमस्कार, मैं हूं शाश्वत सिंह दर्पण और आप देख रहे हैं द देश बोर्ड। दोस्तों, अयोध्या सिर्फ उत्तर प्रदेश का एक शहर नहीं है, ये करोड़ों भारतीयों की भावनाओं का, उनकी आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है। जब सुप्रीम कोर्ट ने राम जन्मभूमि के पक्ष में फैसला सुनाया तो पूरे देश ने राहत की सांस ली थी। यह तय हुआ कि एक ट्रस्ट बनेगा जिसका नाम रखा जाएगा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट। इसी ट्रस्ट के कंधों पर जिम्मेदारी थी भव्य राम मंदिर के निर्माण की, और यह भी तय हुआ कि इस मंदिर का निर्माण किसी सरकारी पैसे से नहीं बल्कि आम जनता के चंदे से होगा। पूरे देश में चंदा इकट्ठा करने का एक महाअभियान चला। हर गली, हर मोहल्ले से लोग राम काज के लिए आगे आए। बच्चे बच्चे ने अपनी गुल्लक तोड़ दी। लोगों को लगा कि अब सब कुछ पूरी तरह से पारदर्शी होगा। आखिर राम जी का काम है, इसमें कौन बेईमानी करेगा? लेकिन फिर जून 2021 में एक ऐसी खबर मीडिया में आई जिसने पूरे देश में भूचाल ला दिया। खबर थी राम मंदिर के लिए खरीदी गई जमीन में करोड़ों रुपए के घोटाले की, जिसे राम मंदिर चंदा चोरी केस का नाम दिया गया। इस खबर ने उस आम आदमी को झकझोर कर रख दिया जिसने अपनी आस्था की कीमत चुकाई थी। ये बात है 13 जून 2021 की। देश की राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह और अयोध्या में समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री पवन पांडे, इन दोनों ने एक साथ अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इन दोनों नेताओं ने कैमरे के सामने कुछ ऐसे दस्तावेज और रजिस्ट्री के कागजात देश के सामने रखे जिसे देखकर हर कोई सन्न रह गया। उन्होंने सीधा आरोप लगाया कि राम मंदिर ट्रस्ट के नाम पर जमीन की खरीद में एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। घोटाले का तरीका इतना सीधा, इतना बेखौफ और चौंकाने वाला था कि जिसने भी सुना वो हैरान रह गया।
आरोप क्या था ये भी जान लेना बहुत जरूरी है। आरोप था कि जो जमीन महज कुछ मिनटों पहले 2 करोड़ रुपए में बेची गई थी, वही जमीन चंद मिनटों बाद 18 करोड़ 50 लाख रुपए में राम मंदिर ट्रस्ट को बेच दी गई। जी हां, 2 करोड़ से सीधा 18.5 करोड़ यानी 16 करोड़ 50 लाख रुपए का मुनाफा, वो भी सिर्फ 5 से 10 मिनट के अंदर। आखिर ये चमत्कार हुआ कैसे? क्या अयोध्या की जमीन से अचानक सोना निकलने लगा था? आइए इस पूरी टाइमलाइन को और कागजों के इस खेल को बहुत ही बारीकी से समझते हैं। तारीख थी 18 मार्च 2021। अयोध्या के बाग बिजौसी में एक जमीन है जिसका क्षेत्रफल करीब 12,080 वर्ग मीटर है। ये जमीन राम जन्मभूमि परिसर से थोड़ी दूरी पर रेलवे स्टेशन के पास स्थित है। इस जमीन की मालकिन थी कुसुम पाठक और उनके पति हरीश पाठक। 18 मार्च को अयोध्या के सब रजिस्ट्री दफ्तर में यह जमीन 2 लोगों को बेची जाती है। इसे खरीदने वाले का नाम था सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी। इस सौदे की बाकायदा रजिस्ट्री होती है और कागजों पर जमीन की कीमत तय होती है 2 करोड़ रुपए। यहां तक सब कुछ सामान्य लगता है कि 2 प्रॉपर्टी डीलरों ने एक जमीन 2 करोड़ में खरीद ली, लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट अब आता है। इस सौदे के ठीक 5 से 10 मिनट बाद उसी सब रजिस्ट्रार के दफ्तर में सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी उसी जमीन को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को बेच देते हैं, लेकिन इस बार महज कुछ सेकंडों के फासले में। कीमत 2 करोड़ नहीं बल्कि 18 करोड़ 50 लाख रुपए लगाई जाती है। और सबसे बड़ी बात, ट्रस्ट की तरफ से 17 करोड़ रुपए तुरंत आरटीजीएस के जरिए उन दोनों प्रॉपर्टी डीलरों के खाते में एडवांस के तौर पर ट्रांसफर भी कर दिए जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि कुछ ही मिनटों में इतनी बड़ी हेर फेर हुई कैसे? आखिर ये 18.5 करोड़ रुपए की जो जमीन मात्र 2 करोड़ रुपए की थी, वो 18.5 करोड़ रुपए की कुछ ही मिनटों में कैसे हो गई? ये पूरी कहानी हम आपको समझाएंगे। सवाल ये उठता है कि आखिर वो लोग थे कौन जो इतनी महंगी जमीन खरीद रहे थे, और इस पूरी प्रक्रिया के गवाह कौन थे? जो स्टैम्प पेपर और दस्तावेज मीडिया के सामने आए, उसके मुताबिक दोनों ही सौदों में, यानी जो पहला सौदा 2 करोड़ का था उसमें और जो दूसरा सौदा जो 18.5 करोड़ का था, उसमें गवाह एक ही थे। ये दोनों गवाह कौन थे ये जान लेना बहुत जरूरी है। पहले गवाह थे अयोध्या के तत्कालीन मेयर और बीजेपी के बड़े नेता ऋषिकेश उपाध्याय, और दूसरे गवाह थे राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के बड़े पदाधिकारी अनिल मिश्र। जरा सोचिए और इस क्रोनोलॉजी को समझिए। जब बीजेपी के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय और ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा 2 करोड़ की जमीन की रजिस्ट्री में गवाह बनकर खड़े थे, तो उन्हें यह बात 100% पता थी कि जमीन की असली कीमत आज 2 करोड़ रुपए तय हुई है। फिर महज 5 मिनट बाद जब वही जमीन उनके ही ट्रस्ट को 18.5 करोड़ में बेची जा रही थी, तब भी वही दोनों लोग वहां गवाह के तौर पे मौजूद थे। और ट्रस्ट की तरफ से इस जमीन को खरीदने का काम कौन कर रहा था ये भी जानते हैं। ट्रस्ट की तरफ से दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर रहे थे ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, जो विश्व हिंदू परिषद के कद्दावर नेता हैं। सवाल ये उठा कि ये कैसे मुमकिन है कि जिन गवाहों के ठीक सामने एक जमीन 2 करोड़ में बिकी हो, वही गवाह अपने ही ट्रस्ट का 16.5 करोड़ का नुकसान होते हुए देखते रहे और उस 18.5 करोड़ की रजिस्ट्री पर अपने ही हस्ताक्षर कर दें। क्या उन्हें ये नहीं दिखा कि राम भक्तों के चंदे का पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है? जब संजय सिंह और पवन पांडे ने इस पूरे मामले के कागजात सामने पेश किए और इस पूरे मामले का खुलासा किया, तो पूरे देश में हाहाकार मच गया।
कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से दखल देने और जांच की मांग की। सवाल उठा कि राम भक्तों के चंदे के वो 16.5 करोड़ रुपए कैसे खर्च किए गए, किसकी अनुमति से खर्च किए गए और आखिर वो किसकी जेब में गए। क्या सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी महज एक मुखौटा थे और असली खेल अंदर बैठे कुछ रसूखदार सफेद पोश लोग खेल रहे थे? आपके सामने तस्वीर है चंपत राय जी की, जो राम मंदिर ट्रस्ट के सबसे ऊंचे पद पर मौजूद हैं, जिनको भरोसा करके उस ट्रस्ट का कार्यभार सौंपा गया था। लोगों ने पूछा कि क्या चंदे का पैसा इस तरह से प्रॉपर्टी डीलरों को रातों रात करोड़पति बनाने के लिए लिया गया था? सोशल मीडिया पर उन अनगिनत आम लोगों का दर्द छलकने लगा जिन्होंने अपनी पसीने की कमाई भगवान राम के नाम पर दान की थी। उनका सवाल बड़ा ही सीधा और मार्मिक था कि हमारे भगवान के नाम पर हो रहे इस काम में इतनी बड़ी धांधली कैसे हो सकती है? वो राम जिसे दुनिया मर्यादा पुरुषोत्तम कहती है, उसी राम के काम में तमाम मर्यादाओं को तोड़ दिया गया। आस्था पर इससे बड़ी चोट और क्या होगी कि राम के नाम का पैसा भ्रष्टाचार और कमीशन खोरी की भेंट चढ़ जाए। जब यह बवाल पूरे देश में आग की तरह फैल गया तो ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को सामने आकर सफाई देनी पड़ी। शुरुआत में तो चंपत राय इन सारे आरोपों को सिरे से खारिज कर रहे थे। उनका रवैया थोड़ा तल्ख था। उन्होंने यहां तक कह दिया कि हम पर तो महात्मा गांधी की हत्या के भी आरोप लगे थे, हम इन आरोपों से नहीं डरते, हम इसकी स्टडी करेंगे। लेकिन जब एक दबाव बढ़ा तो ट्रस्ट की तरफ से एक लंबी चौड़े का आधिकारिक दलील दी गई। ट्रस्ट ने कहा कि यह जमीन का सौदा अचानक नहीं हुआ है। सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी ने जमीन को खरीदने का एग्रीमेंट साल 2011, 2017 और फिर 2019 में ही कुसुम पाठक के साथ कर लिया था। तब जमीन की कीमत बहुत कम हुआ करती थी। ट्रस्ट का कहना था कि 18 मार्च 2021 को जो 2 करोड़ की रजिस्ट्री हुई वो उस पुराने एग्रीमेंट के हिसाब से की गई थी, इसलिए उसकी कीमत 2 करोड़ थी। ट्रस्ट ने आगे ये भी सफाई दी कि जब उन्होंने सुल्तान अंसारी से वो जमीन खरीदी तो वो आज के करंट मार्केट रेट यानी बाजार भाव के हिसाब से खरीदी गई, जो कि 18.5 करोड़ थी। इस बात में कितना सच है कितना झूठ है ये आगे पता चलेगा। ट्रस्ट का तर्क था कि 2019 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अयोध्या में जमीन के दाम रातों रात आसमान छूने लगे थे और चूंकि ये जमीन राम जन्मभूमि के विस्तार और रेलवे स्टेशन के पास थी, इसकी वजह से श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए बहुत अहम थी। इसलिए इसे बाजार के भाव पर खरीदा गया, जो कि आसपास के जमीन के रेट से थोड़ा ज्यादा थी। ट्रस्ट ने यह भी कहा कि जमीन का सारा लेन देन पूरी पारदर्शिता के साथ सीधे बैंक के जरिए आरटीजीएस से हुआ है। किसी को सूटकेस में कैश नहीं दिया गया है, इसलिए इसमें कोई भी चोरी, हेरा फेरी या मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हुई है। लेकिन ट्रस्ट की इस लंबी सफाई के बाद भी कई ऐसे सवाल हवा में थे जो लोग लगातार पूछ रहे थे। वो सवाल जिनके जवाब हमें आज तक नहीं मिल पा रहे हैं। अगर पुराने एग्रीमेंट की वजह से जमीन 2 करोड़ में बिकनी ही थी तो क्या राम मंदिर ट्रस्ट सीधे उस जमीन को मूल मालिकों यानी कुसुम पाठक से नहीं खरीद सकता था? क्या ये जरूरी था कि पहले प्रॉपर्टी डीलर उसे 2 करोड़ में अपने नाम करवाएं और फिर अगले ही पल बिना कोई मेहनत किए 16.5 करोड़ का भारी भरकम मुनाफा कमाकर ट्रस्ट को बेच दे? क्या राम भक्तों का पैसा इतना फालतू था कि उसे बाजार भाव के नाम पर इस तरह से बिचौलियों पर लुटा दिया जाए? अगर मेयर और आरएसएस के नेता वहां मौजूद थे तो उन्होंने नेगोशिएशन यानी मोल भाव करके ट्रस्ट का पैसा बचाने की कोशिश क्यों नहीं की? इन सवालों के जवाब आज भी कई लोगों के गलों से नीचे नहीं करते। ये पूरा मामला
सिर्फ कागजों की हेरा फेरी, जमीन के टुकड़ों या कुछ करोड़ रुपयों का नहीं है। ये मामला उन करोड़ों लोगों की टूटती हुई आस्था का है जिन्होंने रामलला के नाम पर अपनी आंखें बंद करके विश्वास किया। जब एक गरीब इंसान अपना पेट काटकर अपनी जरूरतें मार कर भगवान के लिए कुछ देता है तो उस पैसे में उसकी आत्मा का हिस्सा होता है, उसकी भावनाएं जुड़ी होती हैं। उस पैसे से कोई घोटाला हो या उस पैसे के इर्द गिर्द कोई विवाद खड़ा हो जाए तो वो सीधा उस इंसान के सीने पर वार करता है। राम तो सत्य के प्रतीक हैं, मर्यादा और न्याय के प्रतीक हैं, लेकिन उनके नाम पर बने ट्रस्ट में पारदर्शिता और सच्चाई पर उठे इन सवालों ने राम भक्तों के मन में एक गहरा घाव जरूर छोड़ दिया है। आस्था के नाम पर दिए गए एक एक पैसे का हिसाब शीशे की तरह साफ होना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ अर्थव्यवस्था नहीं बल्कि धर्म और विश्वास का मामला है। अब आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि राम मंदिर ट्रस्ट ने जो सफाई दी वो पूरी तरह से तार्किक है? क्या आपको लगता है कि इतनी सी सफाई काफ़ी है, या फिर आपको लगता है कि इसमें एक निष्पक्ष और बड़ी स्वतंत्र जांच होनी चाहिए ताकि राम भक्तों के मन का हर छोटा बड़ा संशय दूर हो सके? आपकी जो भी राय हो हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी ही सच्ची और अच्छी खबरों के लिए देखते रहें द देश बोर्ड। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं शाश्वत सिंह दर्पण, आप देख रहे थे द देश बोर्ड। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।